आज का इस सेशन पर मैं आप सभी को स्वागत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। माई सेल्फ अमरीश गजमेर, और मेरा जो गांव पड़ता है जयगांव, और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से हूँ। और इस बिज़नेस में काम करने से पहले मैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं कांस्टेबल, एज ए कांस्टेबल के रूप में किया करता था दोस्तों। और नेक्स्ट मागुर जी, तो आज इस बिज़नेस में 2015 में मैं इस बिज़नेस में मैं आया। मेरे जर्नी कब शुरुआत हुआ? 2015 में मैं आया। तो उसको आने के बाद में मैं बताना चाहूँगा कि आज इस बिज़नेस की जब जर्नी मेरा शुरुआत हुआ तो बिल्कुल मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं था। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं डायमंड बना हूँ। तो आज उसके लिए मैं अपना महागुरुओं को, सेफ को, सिस्टम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ महान डायरेक्टर्स को, जिन्होंने इतना महान सिस्टम और इतना बड़ा महान कंपनी निकाला जहां पर हमारे जैसे आम व्यक्तियों को यहां पर निखारा जाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी डायरेक्टर्स को। धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर महागुरु जी श्री संजय जैन सर, साथ ही साथ हमारे गुरु के महागुरु श्री नरसिंह गेवाल सर और महागुरु जी श्री माधव सर को, जिनकी लगातार दिए हुए आशीर्वाद और गाइडलाइन पर हम काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत हर कोई व्यक्ति, हजारों लोग आज लगातार डायमंड बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सभी महागुरु जियों को। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जब मेरा इस बिज़नेस में जर्नी शुरुआत हुआ, मेरे साथ देने वाले और मुझे हाथ पकड़ के चलने वाले हमारे एक्टिव अपलाइन जो थे, महागुरु जी श्री सुनील सर, साथ ही साथ महागुरु जी श्री महेश चंद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी आशीर्वाद की वजह से उन्होंने हमें लेकर के चला, तब जाकर के इस बिज़नेस में मैं डायमंड बन पाया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कुमार गजमेर, और मेरे पिताजी भारतीय सेना में थे, और 2016 में 6 में उनकी रिटायर्ड होने के बाद में, है ना, तो बिल्कुल उसके बाद में जब मेरा शुरुआत हुआ जर्नी, आप देख सकते हैं मेरा घर, माय बर्थ प्लेस टी गार्डन। आज जे जहाँ पर मैं बैठ करके मैं ट्रेनिंग में यहाँ पर मैं बोल पा रहा हूँ, है ना, तो ये आज जयगांव में हूँ। लेकिन यहाँ से दूर करीब 5 से 10 किलोमीटर दूर गांव में मैं रहता था, जहाँ पर टी गार्डन हुआ करता था। ये डुअर क्षेत्र है। डुअर क्षेत्र में खुद का ज़मीन, खुद का खेती ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने देखा, जब से मैंने होश संभाला, ये टी गार्डन का मेरा घर देख सकते हैं आप। ये पुराना घर है जहाँ पर मैंने जन्म लिया और यहीं से पला बड़ा। और बस वो टी गार्डन का ही ज़मीन था, घर भी वहीं का था। तो जब वहाँ से मैंने शुरुआत किया तो 2007 की बात है, जहाँ पर मैंने क्लास 12 पास किया। पास करने के बाद में मैं वहाँ से मैं क्या करूँ क्या ना करूँ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी माहौल है, वहाँ पर माहौल में जितने भी लोग रहते थे, वो सारे लोग सफल व्यक्ति नहीं थे। ऐसे ही आज कमाने वाले और आज ही खाने वाले थे। तो मैं भी ऐसे ही मतलब गांव में मैं रहता था। तो मैं क्लास 12 पढ़ने के बाद में मैं सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ किया जाए। तो गाँव से निकल करके मैंने पढ़ाई के लिए परिस्थिति, इनकम उतना नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ऑटो चलाते चलाते ही मैं काम करने का डिसीजन लिया। तो फिर ऑटो भी मैंने 2 साल ड्राइविंग किया। ऑटो 2 साल ड्राइविंग करने के बाद में तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ से तो लाइफ नहीं बनता है। तो फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में फिर मैंने 23 नवंबर 2009 को मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एज ए बीएसएफ कांस्टेबल के रूप में मैं भारतीय बीएसएफ में मैं ज्वाइन कर दिया। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं लगातार मैं जॉब करते हुए जा रहा था। जैसे कि होता है कि नौकरी मिलने के बाद अब मेरा खुद का ज़मीन होगा, खुद का मकान होगा, इस तरह से मैंने अपना सपने संजोया। और संजोने के बाद में 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद में जो इनकम आती थी वो सेव होता नहीं था, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत सारे खर्चे के रास्ते खुले हुए थे, है ना। खुद का अच्छा ज़मीन लेना है, घर बनाना है, शादी करने हैं, पढ़ाई करने हैं, बहुत सारे खर्चे होते थे, लेकिन इनकम से पूरा होता नहीं था। तो 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरा पोस्टिंग हुआ आसाम पर पोस्टिंग हुआ। तो मैंने 4 साल वहाँ पर ड्यूटी किया। फिर मेरा पोस्टिंग हो गया आपका गुजरात गांधीधाम में, और गांधीधाम में गुजरात में मेरा पोस्टिंग हो गया। श्रीनगर में भी मैंने ड्यूटी किया। और मेरे करीब करीब मेरा 6 साल सर्विस हो चुका था। तो मैंने अनुभव पा लिया कि 6 साल नौकरी करने के बाद में मेरा कुछ भी उन्नति नहीं हो पा रहा था। वहाँ से देखा, नौकरी कर रहा हूँ, ड्यूटी जा रहा हूँ, वापस फिर घर में आ रहा हूँ, तो ऐसे पैसे सेविंग होते ही नहीं थे दोस्तों। लेकिन मैं बहुत प्रार्थना करता था ईश्वर से कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे को ज़मीन लेना है, ज़मीन घर भी बनाना है। तो ज़मीन बड़ा मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पैसे को जमा करके मैंने ज़मीन लेने के लिए सोचा और ज़मीन ले लिया। मैं बताना चाहूँगा, सरकारी नौकरी जितने भी होते हैं
तो वहाँ से हम सोचते हैं, आशा करते हैं कि वहाँ से कुछ उन्नति होगा, है ना। और कोई भी सरकारी नौकरी हो, लेकिन जो नौकरी से जो इनकम आती है 50% वो घर में खर्चा हो जाता है, बहुत सारा इधर उधर पैसे निकलने के बाद पैसे बचते ही नहीं है। तो मैं हमेशा चिंता में रहता था कि मैं अपना घर ही खुद का नहीं था, मेरा सपना था घर बनाना, जमीन खुद का लेना, क्योंकि मैं टी गार्डन में रहता था और कई 3 पीढ़ी से हमारा खुद का घर अपना मकान नहीं था। तो मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मैं इच्छुक था, जो कि मैं एक ऐसा अवसर को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे अवसर इस तरह का मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा अव्वल दर्जे का मैं नहीं हूँ। जो कि मैंने क्लास 10th में 44% लाया, क्लास 12th में मैंने 38% लाया। उस डिग्री को लेकर के मैं कहाँ जाऊँ जिससे मैं लाखों रुपए कमा सकूँ, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ऐसा कहीं जगह ही नहीं था। तो मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मुझे कोई तो एक ऐसा रास्ता मिले जहाँ से मैं कुछ कर सकूँ, उन्नति कर सकूँ, परिवार का सपना पूरा कर सकूँ, है ना। तो अपना मेरा 21,000 का मेरा सैलरी था, तो वहाँ से 9,100 रुपये मेरा EMI कटता था, परिवार में 5-6 हज़ार भेजने पड़ते थे। खुद के सेल्फ खर्चे करने के बाद महीने का सिर्फ बचत के रूप में 3 से 4 हज़ार रुपये होता था। तो ऐसे में साल में 40,000 रुपये बचा करके मैं अब घर कब बनाऊँ। तो मैं चिंता करता था कि नौकरी तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ मुझे करना है, सिर्फ इसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, ताकि मैं समय के साथ साथ में तरक्की करूँ, अपना घर मकान बनाऊँ और परिवार का सपना मैं पूरा कर सकूँ। लेकिन मेरे को ऐसा अवसर नहीं मिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरा जर्नी शेप शॉप में। मेरा ईश्वर ने मेरा बातों को सुन लिया। बोलते हैं ना कि यदि संसार में कोई रास्ता ना मिले तो बस भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से शिद्दत से दिल से प्रार्थना करेंगे तो अवसर ईश्वर दे ही देता है। तो मेरे जीवन में शेप शॉप की जर्नी 20 फरवरी 2015 को से पहले कम से कम 5-10 दिन पहले मुझे प्लान देखने का मौका मिला, और मेरे पीछे पड़ा था 5-5 बार प्लान दिखाने के लिए, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मैं भाग रहा था शेप्स ऑफ बिजनेस का प्लान देखने से, भाग ही रहा था मैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरे को प्लान देखने के लिए बोला, मैं उसको लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को पीछे छोड़ा नहीं। 5-5 बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उनकी मन को रखने के लिए मैंने ये इस बिजनेस में प्लान देखने का निर्णय ले लिया। लेकिन पहले ही बता दिया, डिक्लेयर कर दे कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, कोई प्रेशर नहीं करना। तो मैंने मजबूरी में मैंने जब प्लान देखा, तो यहाँ पर जब स्लाइड दिखाया गया 40,95,000, तो 40,95,000 जब इनकम जहाँ पर दिखाया गया कि 1 साल में आप कमा सकते हो, तो मैंने सोचा, मैं बहुत कैलकुलेशन करता था नौकरी के दरमियान में, 40 लाख कमाने के लिए मेरे को कम से कम 30 साल लग जाएगा, फिर भी 40 लाख रुपए बचत होगा नहीं। तो मैं चाह ही रहा था मेरा खुद एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। मैं कोई एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकता था, क्योंकि नौकरी करता था, 9.5 महीने तो ड्यूटी में होता था। तो मुझे लगा कि यही काम एक ऐसा है जो कि मैं एक बार मैं शुरुआत करूंगा तो यहाँ से मैं कुछ बन सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे अकेले नहीं काम करने हैं, मेरे साथी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे परिवार है, मेरे भाई है, उन सभी को ये अवसर दूंगा, तो वो लोग इस बिजनेस को समझेंगे और वो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा भी आगे ग्रोथ होता रहेगा। तो फिर मैंने 5 बार मैं तो भाग रहा था, लेकिन इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन करने का मैंने निर्णय लिया। और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले सुनील सर के साथ में मैं टच में रहा, और लगातार उन्होंने जो गाइडलाइन दिया, तो इस तरह से मैंने दोस्तों जोड़ने के बाद एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने कभी भी जल्दीबाजी नहीं किया कि मेरे को तुरंत चेक मिले, मेरे को तुरंत प्रोडक्ट मिले। मैंने कभी भी ज़्यादा आशा नहीं किया, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। क्योंकि इस बिजनेस में मैं सूट साड़ी, है ना, भाड़ा बर्तन ये लेने के लिए नहीं आया था। और मैं एक ही चीज़ बोला कि ये कंपनी, ये शेप शॉप यदि है, ये वास्तविक रूप में है, उस टाइम 2015 का मैं बात कर रहा हूँ, और कंपनी यदि वाकई में लोग डायमंड बन रहे और लोग करोड़पति यहाँ से बन रहे हैं, तो जब तक शेप शॉप कंपनी है तो यहाँ से मैं किसी भी हालत में मैं डायमंड बन के रहूँगा, क्योंकि मैं आने वाला 20-30 साल में कहीं से भी 40-50 लाख रुपए इनकम नहीं कमा सकता। यहाँ पर बताया गया 1 साल में 40,95,000 कमाया जा सकता है, लेकिन 40,95,000 रुपए 1 साल में नहीं, मैं दूसरा साल में भी कमा लूँ, तीसरा साल लगा दूँ, चौथा साल लगा दूँ, यदि 5 साल में भी यदि यहाँ से मैं 40,95,000 कमाऊँ, तो मैं 25 से 30 साल जो समय मेरा जो लगेगा बाहर से नौकरी से कमाने में, वो मेरा 5 साल के अंदर हो जाएगा। 20 साल 25 साल पहले मेरा वो काम हो जाएगा, है ना। तो मैं इस तरह से मैंने अपना लक्ष्य को लेकर के मैंने काम किया, और मैं लगातार टच में रहा अपलाइन का, है ना। इनकम नहीं आया, लेकिन उनसे टच में रहा, तो उन्होंने अपलाइनों ने भी मेरे को लगातार इंफॉर्मेशन देता रहा। तो मेरा जिंदगी का यू टर्न कब आया, मेरे अंदर की शक्ति को मुझे कब पता चला, जीवन की महत्व को कब पता चला, कभी भी कुछ भी पता नहीं था दोस्तों। कमाई किया, बस खाना पीना खाना, बस उतना ही में सीमित था। लेकिन महागुरु जी श्री सुनील सर ने मुझे बोला कि अमरीश जी, दिशा ट्रेनिंग जाना है, दिशा जाओगे तो आपका दशा बदलेगा।
तो ये क्या होता है सर? तो उन्होंने बताया कि दिशा एक ऐसा ट्रेनिंग होता है, 4 दिन वर्कशॉप ट्रेनिंग। तो उसको जो कोई भी कर लेगा वो अपना जीवन को मूल्य को समझेगा, और डेफिनेटली जो 4 साल दिशा ट्रेनिंग करेगा वो डायमंड बनेगा ही बनेगा। तो मैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर में विश्वास करने की शक्ति बहुत ज़्यादा था। मैं तुरंत विश्वास कर लेता था, कोई भी है ना मेरे सीनियर बोले तो मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि उन्होंने मेरे को झूठ बोला, उनके फायदे के लिए ऐसा बोला होगा, कभी नहीं सोचा। तो उनकी बातों को सुन करके मैंने 14/7/2015 को पहला दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग में मैं चला गया। मेरा टीम बिल्कुल भी नहीं था, श्री सुनील सर के द्वारा मुझे ले गया और रामनगर जिम कॉर्बेट में समसारा रिजोर्ट है, वहां पर मुझे सौभाग्य मिला। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 4 दिन दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, है ना, तो इतना अपने अंदर में एनर्जी आया, इतना विश्वास आया कि ये ट्रेनिंग मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। मेरे दोस्तों मैं फौजी था, लेकिन मेरे आंखों में उस ट्रेनिंग के दरमियान में, मेरे 4 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे आंखों में आंसू था, और वो आंसू खुशी का आंसू था, और वो मेरा जिंदगी का यू टर्न था। मैंने एक ही चीज ठान लिया कि गरीब घर में जन्म लेना ये मेरा गलती नहीं है, गरीबी में ही मर जाना ये मेरा चुनाव होगा फिर, है ना। तो मैं कभी भी गरीबी मरना नहीं चाहूंगा। और जो परिवार में मेरा पत्नी मेरे साथ शादी करके आया है, जो बच्चे हैं, मेरे माँ है, पिताजी है, तो उनका सपना पूरा करना ये मेरा जिम्मेदारी है। और आज मुझे सेप्स ऑफ बिजनेस मिला है, तो ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है, तो मैं यहाँ किसी भी हालत में इस बिजनेस में मैं डायमंड बन के रहूंगा और मेरा परिवार का सपना यहाँ हासिल करूंगा। बस मैंने कसम खा लिया और उसके बाद मैंने काम करना चालू कर दिया। दोस्तों 3 साल मैंने इस बिजनेस में लगातार काम करना चालू कर दिया। दोस्तों मैं अपना जर्नी बताना चाहूंगा। 3 साल के दरमियान में मैंने बहुत बड़ा गोल सेट नहीं किया। मेरे को पता ही नहीं था कि गोल सेट कैसे करना है, कैसे लक्ष्य बनाने हैं। बस मन में जो आया मैंने बोला कि 1 साल में मैं 50 का टीम बनाऊंगा, मैंने इतना ही बोला। तो अपलाइन ने मेरे को नहीं बोला कि नहीं आप 50 का नहीं आप 500 का टीम बना सकते, ऐसा नहीं बोला, प्रेशर नहीं किया। मैंने फिर क्या किया, 1 साल में 50 का टीम मैंने जो कमिटमेंट किया था, और 50 लोगों को मैं लेके जाऊंगा दिशा ट्रेनिंग मैंने ठाना था, तो 50 लोगों का टीम मैंने बना दिया। दोस्तों अगला साल में मैंने 50 का टीम भी बनाया। तो फिर मैं अपने आप को शाबाश से खुद को दिया मैंने कि शाबाश 50 का टीम जो बोला था मैंने बना करके दिखाया। फिर मैंने बोला कि मैं 250 का टीम बनाऊंगा अगला साल तक, दिशा तक जाते जाते। तो मैं 250 का टीम बनाने के लिए सोचा, तो अगला साल तक मैंने 250 का टीम भी बनाया और मैं गोल्ड बन के दिशा ट्रेनिंग गया। फिर मैंने अपने आप को शाबाशी दिया कि शाबाश, इस बार कमिटमेंट किया था तो 1 साल में 250 का टीम भी हो गया। मैं ये नहीं था कि इतना लाख रुपए कमाया, मैंने सिर्फ अपना लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा और मैंने वो पूरा किया। और तीसरा साल में मैं सोचा कि मैं पॉल बन के आऊंगा, और इस तरह से मैंने दिशा ट्रेनिंग में फिर अगला साल में मैं पॉल बन के गया। यानी कि जो मैंने बोला वो चीज किया। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 3 साल समय निकलने के बाद जब मैंने यहाँ पर पॉल बन गया, उस दिन क्या हो गया दोस्तों कि मेरा ड्यूटी बहुत ज्यादा टफ होना शुरू हो गया। तो मेरा ऐसा जगह में पोस्टिंग हो गया जहां पर कोई नेटवर्क ही नहीं है, ना फोन कॉल अपलाइन का आता है, ना फोन कॉल कर सकता हूं। तो अपलाइन से 3-3, 4-4, 5-5 महीना दूर, है ना। और मेरे यहाँ पर आकर के मैंने जब 500 का टीम बनाया था, तो मेरे भाई को जोड़ा था, अमित सर को, अमित गजमेर सर जो कि टीचर हैं, और मेरे भाई जितने भी सभी को जोड़ा। और जोड़ने के बाद उन लोगों को समझ में आ गई, सुनील सर, महेश सर का लगातार सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो मेरा दोस्तों आप जानते हैं कि आईडीसी जहां से शुरू होता है तो दोनों लीग में काम चलना होता है। तो एक तरफ में मैंने करीब 200 लोगों को जोड़ा था, तब तक तो लगातार चेक आए। और उसके बाद दूसरे तरफ में अमित सर ने जिम्मेदारी लिया, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से है, और सारा जिम्मेदारी लेकर के काम करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर ड्यूटी में रहते यहाँ पर वो फ्री थे, सिविल में थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा रफ्तार में काम करना शुरू कर दिया। वो एक तरफ में कर दिया टीम पूरा 500-600 का, और एक तरफ में मेरा 200 का टीम है। तो डायमंड बनने के लिए मैं आया था, तो मैं सोचा कि मैं 6-6 महीने से यहाँ पर ड्यूटी में पड़ा हुआ हूँ और मेरा कोई संपर्क नहीं, मेरा चेक्स बंद हो गया है, मेरा प्रगति बंद हो गया। तो मैं दोस्तों यहाँ पर डायमंड बनना चाहता था, मैं तड़पता था काम के लिए। जब काम करने का मौका नहीं मिलता था तो मैं बहुत ज्यादा तड़पता था। तो फिर मैंने एक दिन बहुत मायूस हो गया, परेशान हो गया। तो बॉर्डर से फिर थोड़ा सा इमरजेंसी दिखा करके मैं आया हेडक्वार्टर में। काम करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया, उस टाइम थोड़ा सा मेरे अंदर में नासमझ थी। तो मैंने अपलाइन को फोन लगाया सुनील सर को, और मैंने पॉल लेवल पर मेरे अंदर ज्ञान उतना नहीं था, न 80 स्टेप ट्रेनिंग, न कोर ट्रेनिंग, ऐसा कुछ भी मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से मैं जाने अनजाने में इस बिजनेस को मैंने गिव अप करने के लिए सोचा। और मैंने गुस्सा होकर के मैंने फोन किया सुनील सर को कि मैं बिजनेस को नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। तो उन्होंने समझाया, अमरीश जी, दीवार में जो आईना होता है उसको 7 दिन सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा, धूल जमेगा, है ना, और आप देखोगे तो धुंधला चेहरा दिखाई देगा। 1 महीना सफाई नहीं करोगे तो बोला और धुंधला दिखाई देगा, चेहरा नहीं दिखाई देगा। और 1 साल सफाई नहीं करोगे तो
बोला चेहरा ही नहीं दिखाई देगा। तो अमरीश जी, ये आपका कमी नहीं है, आपका गलती नहीं है, आप बहुत महान हो, आप डायमंड बन सकते हो, लेकिन आप टच में ही नहीं रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा नेगेटिविटी आई है। तो एक काम करो, वो धुलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिशा जाना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दिशा ट्रेनिंग। मैं 2017 का जुलाई महीने में जुलाई अगस्त के बीच में था जयपुर में क्लेरिन इन में। तो वहां पर दिशा में मैं गया अकेले, और ठीक वहीं पर मेरे अमित सर ने करीब 85 लोगों को दिशा ट्रेनिंग लेके जा करके सभी लोग बहुत मोटिवेट हुए थे। और दिशा ट्रेनिंग वहां करने के बाद इधर आए तो बहुत धुआंधार काम चल रहा था, डीडी लाइन पर लाइन लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर दूसरी तरफ में बिल्कुल काम नहीं चल रहा था। तो मैं सेफ साहब को छोड़ने का नौबत आ गया, मैं छोड़ूंगा बोल के सोच रहा था, लेकिन उस दिशा ट्रेनिंग करने के बाद मैंने मुट्ठी बांध लिया और कमर कस लिया। मैं बोला सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन सेफ साहब नहीं छोड़ सकता हूं, मैं डायमंड बनूंगा ही बनूंगा। अब मैंने मन बना लिया नौकरी को है ना छोड़ने का। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, मेरा परिस्थिति क्या है, मैंने उसी टाइम ठान लिया कि मुझे कुछ भी हालत में 2 से 3 साल के अंदर मुझे डायमंड बनना ही बनना है दोस्तों। उसके बाद में फिर मैंने नौकरी को रिजाइन करने के लिए मैंने जितने भी मैंने लोगों को जोड़ा सभी को फोन करके बता दिया कि मैं नौकरी छोड़ के आने वाला हूं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 31 दिसंबर 2017 को फिर मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया, और वहां से मेरा जर्नी शुरू हो गया दोस्तों, स्ट्रगल है ना। तो मैंने शुरुआत में आया दोस्तों, तो मैंने अपलाइन के साथ टच में रहा, और उसके बाद में फिर मैंने सबसे पहले मेरे पास एक ही था वो बाइक, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मेरे भैया, वो बाइक भी मेरा नहीं था, मैंने बिक्री कर दिया था, मेरे भैया को जमीन लोन में लिया था, तो इधर उधर पैसे की कमी थी। मेरे पास ज्यादा नहीं 15-20 हजार रुपए थे है ना, सिर्फ खाने के लिए। मेरे पास लोन का भी बर्डन था, 9100 रुपए मेरा लोन का भी है। मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा वो पता नहीं, बस एक ही जिद में था कि मुझे कुछ भी हालत में मुझे डायमंड बनना ही बनना है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मैं 10-15 दिन तो मैं घर में ही रुका, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अमित सर मेरे को बोला कि तो नौकरी छोड़ के आया है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, है ना, मतलब लोगों का मजाक बनाना चाहते हो ना डायमंड बनना चाहते हो, तुम्हारा हरकत तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों फिर उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभालने के बाद है ना, मैंने इस बाइक में ही 220 पल्सर था, उसी से दोस्तों जिस घर में बैठा हूं मेरा घर भी पूरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इसी बाइक में धुआंधार दौड़ना शुरू कर दिया। और दौड़ने के बाद मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर लगातार मैं काम करना शुरुआत कर दिया, और यहाँ से बाइक से ही मैंने काम किया। और मैंने टोपाज लेवल से ही मैं अपना कार को मेंटेन कर रहा हूं दोस्तों। जिस व्यक्ति के पास में मेरे पास दिक्कत था, की कमी थी, लेकिन एक संकल्प के कारण, एक दृढ़ संकल्प के कारण, एक विश्वास के कारण मैं लगातार काम करते गया। तो मैंने है ना टोपाज में ही, मेरे पास पैसे की कमी थी, लेकिन टोपाज लेवल में ही मेरा पहला ड्रीम कार मैंने स्विफ्ट कार ले लिया। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। और आप देख सकते हैं सीनियर लीडर्स मीटिंग अटेंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर मैंने ये सारा चीज ग्रोथ मैंने कैसे किया, जितने भी हम लोग यहाँ पर थे, मैंने दोस्तों जिस दिन के बाद नौकरी छोड़ के आया, मैंने अपलाइन की हर बातों को माना, और कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग्स को मैंने छोड़ा नहीं। तो महागुरु जी श्री माधव सर का सानिध्य मिला। टोपाज बनने के बाद महागुरु जी श्री माधव सर ने हम सभी को संभाला, अमित सर को, हमें और पूरी टीम को संभालना शुरू कर दिया। अपलाइन के रूप में हमारे सुनील सर भी थे, महेश सर भी थे, लेकिन साथ साथ में महागुरु जी श्री माधव सर ने हमारा मोर्चा संभाला, हमारा जिम्मेदारी लिया दोस्तों। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु जी श्री माधव सर को। तो नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पर 18 डायमंड सेलिब्रेशन, यहाँ पर कभी भी यहाँ पर काम करते समय अपलाइन बोलते थे कि अमरीश जी आपको डायमंड सेलिब्रेशन में आना है और टीम को लेके आना है। कोई भी क्षेत्र में डायमंड सेलिब्रेशन हो, दिशा हो, चाहे कोई भी नेशनल कन्वेंशन हो, कोई भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में टीम को मैंने खूब लेके गया। आप देख सकते हैं डायमंड सेलिब्रेशन में आगरा में लेके गए थे, तो 505 लोगों को यहाँ से करीब करीब 2000 किलोमीटर दूरी पड़ता है ना, रिजर्वेशन की तंगी है, बहुत सारा चीज, लेकिन कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में हम पीछे नहीं हटे, है ना। हमारे अमित सर ने भी जम करके जिम्मेदारी लिया, पूरी टीम लगातार इस तरह से वो आगे बढ़ते गए दोस्तों। तो आज इस तरह से नेक्स्ट महागुरु जी, तो इस तरह से जिम्मेदारी लिया, फिर कोर की महत्व को समझा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोर लीडर, कोर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अकेले भागने से कुछ नहीं होता है। तो कोर लीडर को बनाना शुरू कर दिया, हर किसी को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, आईडी बनाना, पेमेंट करना, हर वो काम को सिखाया दोस्तों। इस तरह से हर जगह में मैंने सिटी बिल्ड किया। ये माल बाजार का है, नेक्स्ट महागुरु जी, ये सिक्किम का है। इस तरह से है ना करते 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 आप देख सकते हैं, नेक्स्ट महागुरु जी, तो करते करते इस बिजनेस में चाहे कोई भी मीटिंग्स हो, लेकिन ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को कभी भी मिस नहीं किया दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अपलाइन जो बोलता है, चाहे परिस्थिति हालात कैसे भी हो, लेकिन उनकी बातों को मानेंगे, 100% उनकी बातों को मान करके हर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगा दोस्तों। तो मुझे सौभाग्य मिला दिशा शुरू करने का होटल ताज में,
मांगुर श्री नरसिंहवाल सर थे, मांगुर श्री माधव सर थे। वहाँ पर 300 डायमंड के साथ में मुझे वहाँ पर है ना, वहाँ पर दिशा ट्रेनिंग करने का भी दिशा ट्रेनिंग 2 करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो इस तरह से मैंने जब संकल्प करने के बाद मैंने काम किया दोस्तों, तो फिर जब पॉल बना, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है 20 अगस्त 2017 में जब मैंने पॉल बना। इसी के बाद मैंने फिर 31 दिसंबर 2017 को मैंने रिजिग्नेशन दे करके आया और उसके लगातार मैंने मेहनत किया। तो फिर टोपाज में करीब 18 मार्च 2018 को मैं बन गया। तो ये करीब नौकरी छोड़ के आने के 3 महीने के अंदर ही मेरा ये टोपाज का रिकॉग्निशन हुआ और फिर मैंने मेहनत किया, भागम भाग किया। तो फिर मेरा एमराल्ड का रिकॉग्निशन आप देख सकते हैं 23 दिसंबर 2018 को हुआ। 9 महीने के अंदर फिर मैं एमराल्ड बना। 1250 से मेरा 2500 का टीम बना। फिर मेहनत किया तो 1 साल बाद फिर रिकॉग्निशन मेरा हुआ था। तो 15 दिसंबर 2019 को रूबी का रिकॉग्निशन मुझे होटल आपका जेपी पैलेस में लेने का मुझे सौभाग्य मिला और 9000 का मेरा दोस्तों में टीम हो चुका था वहां पर। और देख सकते हैं आप कि मेरा डायमंड का आखिरकार मेरा डेट फिक्स हो चुका था 25 मार्च 2020। आखिरकार जो मेरा सपना था डायमंड बनने का और जो 40 लाख रुपए में कमाऊंगा, है ना, डायमंड तो मैं बना, लेकिन डायमंड बनते बनते मेरे जितना भी समस्या था, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जो पैसे की दिक्कतें थी, वो जो घर नहीं बना था, मेरे पास प्रॉब्लम्स था, जो ईएमआई था, जितना भी टेंशन था, वो सारा का सारा कर्ज मैंने चुका दिया दोस्तों। तो मैं इतना ज्यादा खुश था। सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं दोस्तों आजादी, है ना, सबसे बड़ा चीज है आजादी। क्योंकि दोस्तों घर का कर्ज चुकाने में, है ना, और घर को कार का कर्ज चुकाने में और जीवन को खाने पीने के लिए हम 40 साल निकाल देते हैं। और जो कि मैंने सेफ्स ऑफ बिजनेस में काम करने के बाद आने वाला 4.5 साल के अंदर अंदर वो सारा चीजें मैंने ये चीज कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप देख सकते हैं 25 मार्च 2020 को डायमंड मेरा घोषित हो गया जेपी पैलेस के लिए, लेकिन 21 मार्च 2020 से ही आपका लॉकडाउन आ गया और ऐसा चुनौती आ गया, बहुत सारा बिजनेस अप एंड डाउन भी चला गया, है ना, बहुत सारा स्थिति ऐसा था, लेकिन लगातार काम करते गया। तो डायमंड का ताज पाने के लिए मैं बहुत ज्यादा ललाहित था। मैं बहुत ज्यादा कि कैसा फील होता होगा डायमंड सेलिब्रेशन में, जब मैं सिर्फ यूट्यूब में देखता था, है ना, किसी के डायमंड को, लेकिन जो डायमंड का ताज पहनता, जिसको वेलकम करते, उसको कैसा फील होता है। तो मुझे सौभाग्य मिला महागुरु जी श्री नरसिंहवाल सर के द्वारा, महागुरु जी माधव सर के द्वारा इतना बड़ा मंच महफिल में अभी 7 अगस्त 2022 को ही हम लोगों ने, जो कि ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, जो कि यहाँ पर महफिल, जो कि सबसे महंगा होटल है, जो कि सिलीगुड़ी में है, और पूरा वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा सेलिब्रेशन सेफ्स ऑफ में कहीं नहीं हुआ। और हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महागुरु जी माधव सर, श्री नरसिंहवाल सर की आशीर्वाद वहां पर हमको डायमंड का ताज पहनने का मुझे मौका मिला। आप देख सकते हैं, है ना। तो मैं बहुत बहुत आभार हूं महागुरु जी कि हम आपके द्वारा आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ इस बिजनेस में मैंने काम करते करते सिर्फ मैं ही डायमंड नहीं बना, मेरे साथ में मिलके काम करने वाले बहुत सारे साथी भाई हैं, जो कि लगातार प्रोग्रेस आगे किया। तो मेरे साथ में नेक्स्ट जो डायमंड मेरे साथ बने, जो कि मेरे से भी ज्यादा पहले, क्योंकि वो पॉल थे, लेकिन उसका दोनों पैरेलल एक बहुत जबरदस्त चल रहा था, क्योंकि वो फ्री था, जबरदस्त काम किया। तो अमित सर ने अपना जिम्मेदारी खुद लिया। मैंने उनको गाइडलाइन करने की मुझे पड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे, मेरे से 12 साल बड़े भी है और टीचर भी है, तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेकर के काम किया। तो मेरे साथ साथ आज अमित गजमेर सर भी डायमंड बने। तो मैं बहुत गर्व करता हूं मेरे अपने भैया के ऊपर, है ना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ साथ में मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगा, आज मेरे साथ मेरे भैया भी डायमंड है और डबल डायमंड बन चुके हैं। और मेरा डबल डायमंड बनने में मेरा नियरेस्ट है दोस्तों, ये 2 से 3 महीने के अंदर मेरा डबल डायमंड शो करेगा। तो डायमंड तो मेरा 25 मार्च को मैं बन चुका था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और माय रेड क्लब लीडर्स, अभी जो मैं काम कर रहा हूं जहां पर, तो रेड क्लब लीडर्स में आप देख सकते हैं जो नियरेस्ट अभी अमृतसर है, नियर टू डायमंड है, ओपल का रिकॉग्निशन लिया, ज्यादा नहीं 1-2 महीने में डायमंड शो करेगा आईडी में। अमरजीत गजमेर सर है, जो कि ओपल का रिकॉग्निशन लिया। मेरे ही सारे भैया है जिन्होंने हमारे साथ शुरू से साथ दिया। शुरुआत में विश्वास नहीं कर रहा था, अमृतसर 3-4 हजार में काम करते थे, है ना, ट्रांसपोर्ट के काम करते थे, लेकिन आज सारा का सारा वो सेफ शॉप में लगातार इनकम कर रहे हैं, लगातार उन्नति कर रहे हैं। अमरजीत सर कारपेंटर काम करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा ही था नहीं, सर ने 8वीं क्लास ही पढ़ाई किया था, लेकिन महीने में 10,000 12,000 कमाते, लेकिन उन्होंने डेडिकेटेड है, लगातार मेहनत किया, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया, आज इस बिजनेस में ओपल है। अमरवती गजमेर मेरा दीदी है, मेरे परिवार से एक ऐसा परिवार होगा गजमेर परिवार, जो कि एक परिवार में 6 डायमंड बनने वाले हैं, है ना। और 2 डायमंड अमित गजमेर सर में तो डायमंड बन चुका हूं, और अमृत गजमेर सर, अमरजीत गजमेर सर, अमरवती गजमेर और मेरा भाभी है रीना गजमेर, ये 6 जो है पूरा का पूरा डायमंड आज सेफ शॉप में बनने जा रहे हैं। और रूबी लीडर है, जो कि अपकमिंग नियरेस्ट
4 से 5 महीने के अंदर वो डायमंड बन जाएंगे। प्रवीण गौतम सर उनके कम से कम 7-8 हज़ार का टीम बन चुके हैं। जीत विश्वकर्मा सर रेड क्लब लीडर है। जयवेंद्र सिंह सर रेड क्लब लीडर है। संजीव सिंह सर जो फौजी है, जो रेड क्लब लीडर है, उनकी टीम भी 5,000 हो चुकी है अभी। सतीश सर हो गया। ये सारे के सारे जो है 2023 तक डायमंड बनने जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, लेकिन एक समय में शुरुआत जब किया था तो मैं अकेले ही यहाँ पर आगे मैं बढ़ रहा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कम से कम 8 से 10 डायमंड 5 से 6 साल के अंदर बनने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2025 तक जो आप गोल्ड इनेबल लीडर्स है, यहाँ पर आप पर्ल भी है, टोपाज भी है ना, यहाँ से जितना भी है गोल्ड इनेबल लीडर्स, जो 2025 तक हमारे टीम में करीब करीब 50 से 100 डायमंड 100% हम लोग बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं जेपी पैलेस में हम लोगों ने खींचा है ये फोटो, है ना, इसमें मीटिंग में। तो एक देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मांगुर जी। नेक्स्ट, और लगातार मैं काम करते गया तो यहाँ पर शुरू में, है ना, बाइक में भी तेल डालने के लिए पैसा नहीं होता था। ऐसे आती है दोस्तों, बहुत सारी सिचुएशन आती है, लेकिन क्या किया, लगातार काम करते गया, लगातार विश्वास करके भगवान के ऊपर लगातार आप काम करते गया, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल करके लगातार आगे काम करते गए, है ना। तो आज मैं बताना चाहूंगा मेरी पूरी टीम में, है ना, करीब करीब 60 से 70 कार हो चुके हैं, है ना। 41 कार्स तो ये करीब ये 2 साल पहले ही मैंने ये बनाए चलाए। तो करीब करीब 70 कार जो है आज पूरी टीम में लगातार फील्ड में चलती है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा ये पूरा अचीवमेंट्स हमारे टीम का है, जो कि पूरा आज से 4 साल 5 साल पहले मैं अकेले ही जब एक कार लेकर चला था, लेकिन हमारे साथ में अभी बहुत जबरदस्त बहुत सारे धुआंधार लीडर अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मांगुर जी, मेरी सफलता कर मैं रहस्य बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने यहाँ पर क्या क्या काम किया। मैंने बहुत सारा काम किया जो कि अपलाइनों ने मैंने मुझे बताया तो वो काम किया। तो सबसे पहले क्या, मैंने विश्वास किया। जब मैंने शुरू में मुझे बताया मेरे अंदर क्या गुण था, मेरे अंदर में एक गुण था कि विश्वास करना। मैंने जो अपलाइन ने मुझे बताया तो मैंने उनके ऊपर पूरा विश्वास किया। मैंने, क्योंकि मुझे डायमंड बनना है, मेरे घर में अपना घर बनाना है, मुझे समाधान करने, तो मेरे पास में विश्वास करने की चारा ही नहीं है। तो मैंने पूर्ण रूप से मैंने विश्वास किया अपने अपलाइन के प्रति, सुनील सर के प्रति, महेश सर के प्रति, और कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाया कहीं भी मैंने उनका बातों को मैंने काटा नहीं। तो ये चीज मैंने किया। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अपलाइन में भरोसा किया और उनकी बातों को अमल किया, है ना। अपलाइन ने जो कुछ भी बात बताया, कभी मैंने उनकी बातों को उनके फायदे के लिए होगा, है ना, तो इस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने जो बात बताया वो मेरे हित के लिए, मुझे डायमंड बनाने के लिए है। इस तरह से मैंने क्या किया, उनकी बातों को अमल किया। तो तीसरी बात है कि हर छोटी बड़ी ट्रेनिंग को अटेंड किया और स्किल को बढ़ाया। ट्रेनिंग पर कोई भी बताए, चाहे दिशा बताए, बहुत सारा प्रॉब्लम चैलेंजेस आते थे नौकरी करते करते कि हाँ हर साल में कभी छुट्टी, है ना, शादी में, कभी दीपावली में, होली में काटता था। लेकिन जब से सेफ में ज्वाइन किया वो सारा चीज को मैंने डिलीट कर दिया। मैंने सबसे बड़ा पर्व मैंने सोचा तो मैंने सेफ का ट्रेनिंग मीटिंग को ही मैंने सबसे ज्यादा महत्व दिया। अपलाइन ने जो बोला कि आप यहाँ पर बस सेफ की ट्रेनिंग को अटेंड करो, दिशा को करो और 4 साल करो, आने वाला दिन में आपका हर दिन हॉलीडे होगा, हर दिन होली होगा, हर दिन दीपावली होगा। तो ऐसा दिन मुझे चाहिए था दोस्तों। तो इसीलिए मैंने चाहे कितनी भी तकलीफें हुई, लेकिन कभी भी मैंने बहाना नहीं किया। जबकि मैं ड्यूटी में होता था, मैंने कैसे भी इमरजेंसी करके मैंने हर ट्रेनिंग को अटेंड किया। ये रिकॉर्ड है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, इसका भी ये मेरा सफलता का राज है। तो हर दिन काम पे निकला, सोचने में समय बर्बाद नहीं किया दोस्तों। हर किसी को होता है, कभी कभी मेहनत करते तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है तो मायूस होकर के घर में बैठ जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं। सोचने से काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने क्या किया, बस निकल जाएंगे ना छोड़ करके, और लगातार हम विश्वास के दम पर हम लगातार मेहनत करते जाएंगे तो उससे हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। भगवत गीता में भी बताया गया है, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलिशु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भु मां संघर्ष कर्मणि। मतलब हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। लगातार सत्कर्म का फल सत्कर्म मिलेगा ही मिलेगा, और बुरा कर्म का फल बुरा मिलेगा। सत्कर्म का फल थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका फल सकारात्मक ही मिलेगा। तो मैंने विश्वास किया और रोज मैंने क्या किया, मैं प्लान पर निकला। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग थे ज्वाइन किए, लेकिन शुरू में किसी ने उस हिसाब से जिम्मेदारी नहीं लिया, काम नहीं किया। लेकिन अपना काम मैंने किया। मैं क्या सोचता था, मेरा अपना चेक को मेंटेन करने के लिए मैं 5 प्लान में कुछ भी हो जाए मेरे टीम के लीडर्स के साथ मिलकर करूंगा, और चाहे कोई प्लान ना निकाले तो मैं अपना प्लान निकाल के भी मैं करूंगा, जिससे मेरा 150 प्लान में महीने में करूंगा तो 50 से 60 हजार तो मैं कमा ही सकता हूं। शुरू में इस तरह से मैंने अपने आप को चार्ज करके मैंने काम किया, और लगातार चेक में फोकस करके मैंने अपना चेक को मेंटेन किया, जिससे मैं यहां पर मैं जल्दी मेरा ग्रोथ हो गया। बहुत नहीं मिला,
फिर भी जीत पे हमेशा बना रहा, कोशिश छोड़ा नहीं। कई लोग क्या होता है कि मेहनत करने के बाद कई लोगों में देखता हूं कि उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर उनको लगता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, छोड़ देता है अपना मेहनत, कोशिश ही छोड़ देता है। दोस्तों हमारा सोच ही जब छोटा होगा, हमारा छोटा सोच के साथ यहां पर हम काम करेंगे तो कभी भी हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हमें बड़ा से बड़ा सोचना पड़ेगा, हमें अपने बड़े सपने के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अपना विजन के बारे में सोचना पड़ेगा, परिवार का सपना को पूरा करने के बारे में सोचेंगे कि हमारे अंदर में बहुत ज्यादा ऊर्जा आएगा, तब जाकर के हम कभी भी मायूसी हमारे अंदर नहीं आने वाला है। कोई बात नहीं, आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट लगातार आएगा ही आएगा। तो कोशिश छोड़ा नहीं दोस्तों। पैसे की समस्या से कभी रुका नहीं, जुगाड़ किया और मेहनत करके चेक के लेवल को बढ़ाया, है ना। तो जब जब मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग्स के लिए, भागदौड़ के लिए पैसे की कमी होता था, तो उस टाइम में बहुत दिक्कतें होती थी, मायूस भी होता था, लेकिन उस टाइम में मैं रुका नहीं, मैंने जुगाड़ किया, है ना, जुगाड़ किया, लोन लिया, इधर किया। लेकिन लोन लेकर के फिर ऐसा नहीं कि मैंने काम में कमी किया, काम को, रफ्तार को बढ़ाया, जिससे क्या होगा, उस काम को करने के बाद जो इनकम आएगा उससे वो लोन चुकाने के बाद में भी मुझे दौड़ने के लिए मुझे पैसे खर्चे हो जाए। तो मैंने कभी भी पैसे का ना होने का समस्या को कभी नहीं दिखाया, घर का समस्या को कभी भी नहीं दिखाया। बहाना करने का मेरा कोई वे नहीं है, क्योंकि नौकरी छोड़ के आया हूं, है ना, नौकरी छोड़ के आया हूं, मैंने पूरा का पूरा दाव लगा के आया हूं। तो मैं यहां पर बिल्कुल, यहां पर लगातार मैं काम आगे करूंगा करूंगा, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ज्यादा से ज्यादा प्लान फॉलोअप किया और चेक बनाने में फोकस दिया, है ना, ज्यादा सोचने में नहीं, ज्यादा प्लान में और ज्यादा फॉलोअप करने में, रेगुलर जो सिस्टम अपलाइन बताते हैं उसमें फोकस करके हफ्ते का चेक में हम फोकस देंगे तो डेफिनेटली चेक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी भी दिक्कत आने वाला नहीं है। इस तरह से हम अपने चेक की लेवल को बढ़ा सकते हैं। बड़ा संकल्प किया, डायमंड बनने तक क्या है, क्या क्या किया मैंने। तो मैंने जो कार लिया, कार को करीब करीब 1 लाख किलोमीटर मैंने चला दिया। मैंने शुरुआत में जो बाइक लिया, तो बाइक से मैंने 50,000 किलोमीटर मैंने बहुत भागा, मैं घर में रुका ही नहीं, फील्ड में निकल करके जबरदस्त दौड़ा, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और 50,000 बाइक चलाने के बाद फिर मैंने कार लिया। उस कार से भी मैंने क्या नहीं किया, कार को सिर्फ शो के लिए नहीं रखा, कार को फुल टैंक किया। मैंने जो भी पैसा कमाया सिर्फ सेविंग करने के लिए, सिर्फ अपना कपड़े लत्ते खरीदने के लिए, है ना, सिर्फ लग्जरी के लिए मैं नहीं किया, मैंने पूरा टैंक फुल किया और मैंने टीम को खूब मदद किया, जिसकी वजह से लगातार प्रॉपर लीडर्स का ग्रोथ हो पाया, जिससे मैं यहाँ पर आज डायमंड तक में आज बन पाया। मैं बताना चाहूंगा, कई लोग चेक्स बड़े बड़े बनते हैं लेकिन फिर भी खर्च करने के लिए, है ना, उसमें खर्च करना नहीं चाहते, है ना। लेकिन आज 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैं आज डबल डायमंड बनने जा रहा हूं। मैं आज डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि अगला 1 से 2 साल के अंदर इस बिजनेस में जल्द से जल्द मैं मरकरी भी बनने वाला हूं और 2025 तक इस बिजनेस में मैं क्राउन भी बनूंगा। इतना ज्यादा विश्वास मुझे आज हो चुका है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। कभी भी मैंने कंप्लेन नहीं किया अपलाइन से, अपलाइन का सम्मान किया। दोस्तों यहाँ पर रिलेशन आदमी कब छूटता है, कब बिगड़ता है, बिजनेस छोड़ के कब भागता है, जब हम ज्यादा कंप्लेंट्स करेंगे। हर सिचुएशन पर, है ना, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अच्छा माहौल बनेगा, रिश्ते अच्छे बनेंगे, तो हमारे साथ में तालमेल अच्छा बनेगा, तो टीम बहुत अच्छा से काम करेगा। कई लोग ज्यादा कंप्लेन करेंगे तो क्या होता है कि रिलेशन खराब होता है, कंप्लेंट करने से लोग भागते हैं, इससे क्या है, रिलेशन कभी नहीं बन सकता। तो मैंने कभी भी अपने अपलाइन से, सिस्टम से कभी भी कंप्लेंट नहीं किया, मैंने खुशी खुशी काम किया और हर चीज को मैंने स्वीकार किया और धन्यवाद दिया, और अपलाइन का हमेशा मैंने सम्मान किया। दोस्तों हमें डायमंड बनाने वाला और जितना भी पूरा सपना को पूरा करवाने वाला तो गुरु ही होता है ना। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ऐसा होता है कि भगवान को दर्शन कराने वाला हो, चाहे सेफ शॉप में डायमंड बनाने वाला हो। गुरु ना होते तो सेफ शॉप में आज हमें एंट्री कहां से मिलता। तो गुरु के रूप में ईश्वर ने उनको भेजा है, तो मैंने गुरु को हमेशा सम्मान किया, कभी भी उनको कंप्लेंट नहीं किया। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर निरंतर बना रहा, रिश्ते अच्छे बने, जिससे मैं आज यहाँ पर डायमंड बना। जितनी भी सफलता मिला उससे खुश होता, मैं इसे कभी भी नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर बहुत कभी कभी एफोर्ट लगाते हैं, उसके अनुसार उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आते, जितना पैसा खर्च करते हैं उससे भी कम चेक आते हैं, लेकिन कभी भी उसमें क्या है कि कमी नहीं निकाला कि देखो खर्चे इतने होते हैं और कमाई कम होता है, तो लाभ कहाँ हुआ, इस तरह का, है ना। कभी भी ऐसा कंप्लेंट्स कभी नहीं किया, हमेशा ग्रेटफुल रहा है। जितना भी दिया, जितना मैंने, मेरे अंदर योग्यता थी और जितने मैंने मेहनत किया उतना ही तो मेरे को मिलेगा, तो मैंने स्वीकार किया। तो मुझे बड़ा कमाना है, ज्यादा कमाना है, तो मुझे और अव्वल बनना पड़ेगा, मुझे मेरे अंदर में और योग्य बनना पड़ेगा, मुझे योग्यता मुझे और ज्यादा मेरे अंदर लाना पड़ेगा और ज्यादा जिम्मेदार लेना पड़ेगा। इस तरह से मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया दोस्तों, है ना। अपलायंस से, ईश्वर से, टीम से हमेशा ग्रेटिट्यूड का भावना से काम किया। रिलेशन बनाना है तो एक ही चीज है, चाहे वो नजदीक हो, चाहे पीछे में हो, चाहे कहीं दूर भी हो, लेकिन हमें अपने अपलाइन के बारे में
है ना, भगवान के लिए, है ना, और टीम के लिए हमेशा उनके लिए भलाई करना है, सोचना है, अच्छा सोचना है ना। बहुत बड़ा टीम बनने वाला है, मेरे अपलाइन बहुत शानदार अपलाइन है, मेरी टीम बहुत जानदार है, बहुत ही शानदार टीम है, सबके साथ में मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, और आज इतना मेहनत तो ईश्वर हमें जरूर हमें सफलता देगा। ये चीज ग्रेटफुलनेस का, ये हमारे अंदर में विश्वास, हमारा एक्शंस ये, है ना, बताता है दोस्तों। तो ये चीज हमेशा ग्रेटफुल के साथ में मैंने मेहनत किया दोस्तों, तब जा करके मैं यहाँ पर काम किया। ड्रीम को लिखने का महत्व को जाना, विजन बोर्ड बनाया, है ना, और बड़ा सोचकर काम किया, हमेशा ऊर्जावान रहा। तो हम बड़ा जब ड्रीम बनाते हैं, उनके लिए जब हम लोग गोल को सेट करते हैं, 3 से 6 महीने का गोल, मान लीजिए 6 महीने में यहां से मैं 5 लाख कमाना चाहूंगा, तो 5 लाख को मैंने डिवाइड किया 6 महीने से, तो करीब 80,000 रुपये बन रहा है महीने का। तो 80,000 को मैं डिवाइड करूंगा, सप्ते में लाऊंगा उसको, तो 20,000 रुपये प्रति सप्ताह बनता है। 20,000 को 7 दिन से मैं डिवाइड करूंगा, तो करीब करीब आपका हो जाता है 2,500 से 3,000 रुपये प्रतिदिन का। तो प्रतिदिन मुझे 2,500 से 3,000 कमाने हैं, तो उससे 5 गुना ज्यादा प्लान करना पड़ेगा। ये हमारा कर्म है। तो इस तरह से मैंने अपने लक्ष्य को मैंने दूर नहीं रखा, लक्ष्य को मैंने शॉर्ट किया, और प्रतिदिन पर मेरे को इतना कमाना है तो मेरे को ये काम करना पड़ेगा। मैंने इस काम को पता किया, उस काम के प्रति फोकस होकर के लगातार परफॉर्मेंस किया। तो इस तरह से क्या है, तो लक्ष्य को इस तरह से अचीवमेंट्स हो गया दोस्तों। तो इस तरह से मैं स्लाइड में अभी डाला नहीं हूं। तो दोस्तों मैं यहां पर मैंने काम करते करते यहाँ पर मैंने विदेश यात्रा के अचीवमेंट में क्या किया, मैंने करीब करीब 3 से 4 बार यहाँ से मैंने अपना टारगेट फाइट किया, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। और विदेश यात्रा में मैं ज्यादा विदेश यात्रा में गया नहीं, ये मैं आप सभी के सामने मैं सच बोलूंगा। विदेश यात्रा के रूप में मैं सिर्फ थाईलैंड जा पाया। स्विट्जरलैंड पेरिस का मेरा टारगेट फाइट हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में, है ना, काफी सारा उसमें मैंने पैसे उसको ले लिए, मैंने स्विट्जरलैंड पेरिस में गया नहीं दोस्तों। तो इस तरह से लगातार मैं आगे काम किया। और मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा कि आप देख सकते है ना, कि जब मैंने दिशा ट्रेनिंग किया, तो मैं क्या था, मैं कुछ भी नहीं था ना। मेरे सपने देखे थे जो मैंने 10 से 15,000 रुपए का मैं घर बनाऊंगा, और वो भी बनाने के लिए मेरे को 15-20 साल नौकरी करने पड़ेंगे। और आज मेरा उम्र 32 का है, और मैंने ज्वाइन किया था 25 से 26 साल का उम्र में मैंने सेफसॉफ्ट को ज्वाइन किया था। तो आज मैं सेफसॉफ्ट को नहीं करता, तो मैं उसी नौकरी में करता, तो मेरा 2030 तक मेरा उम्र हो जाता 40 से 45, लेकिन मेरा घर अभी भी कर्ज में होता। घर तो बनता, लेकिन 15 से 20 लाख रुपए मेरा कर्ज होता, और हर महीने मेरे को कर्ज चुकाते चुकाते मेरा उम्र निकल जाता। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा भगवान को कि आज जो मैंने सेफसॉफ्ट में मैंने संकल्प लिया था जुड़ने के बाद, कि आने वाला 5 साल में मैं 40 लाख कमाऊंगा। मैं बताना चाहूंगा करीब करीब ये 6 साल के अंदर अंदर मेरे यहाँ से 60 से 70 लाख रुपए मैंने कमाए, जिसकी बदौलत आज मैं जिस घर में रुका हूँ, ये 40 लाख का घर है। मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को। आज सेफसॉफ्ट नहीं होता और सिस्टम नहीं होता, अपलाइन नहीं होते, तो आज भी मैं हमेशा रोता रहता, और आज, है ना, कभी भी मेरा इतना बड़ा घर नहीं होता। आज मेरा जो कार, में इसी को मेंटेन कर रहा हूँ, स्विफ्ट को, लेकिन अगला जो मेरा नेक्स्ट जो कार आने वाली है, जो कि एक सिपाही होने के बाद कभी भी नहीं सो सकता है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में फॉर्च्यूनर कार है ना, तो फॉर्च्यूनर कार में जल्दी मैं लेने वाला हूं दोस्तों। और इस तरह से जबरदस्त तरीके से मैं मेहनत करके मैं, है ना, आगे जल्द से जल्द मैं वीनस भी बनूंगा, जल्द से जल्द यहाँ पर मरकरी भी बनूंगा। क्योंकि जब विश्वास नहीं था, उस विश्वास सिर्फ छोटा सा उम्मीद से जब इतना बड़ा काम हो सकता है। 5 साल पहले कुछ जीरो था, लेकिन आज इतना ज्ञान गुण मिलने के बाद, इतना शिक्षा मिलने के बाद, आज तो इतना ज्यादा भरोसा हो चुका है कि आने वाला 5 साल के अंदर 2025 तक मैं इस बिजनेस में क्राउन बनूंगा। और 2030 तक मेरा संकल्प है कि 1011 डायमंड बनाना ही बनाना है। और जो मुझे सेफसॉफ्ट से मिला है, वो सारा भाइयों को, मेरे टीम को मैं उसको देना चाहूंगा, क्योंकि 5 से 6 साल के अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन कहीं भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म आज सेफसॉफ्ट ही दे सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माँ गुरु जी, आपकी आशीर्वाद की वजह से, आपकी दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग की वजह से मैंने इतना बड़ा संकल्प लिया। और मेरे जैसे एक आम व्यक्ति जिसका घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, आज सेफसॉफ्ट की बदौलत सब कुछ आज है। तो थैंक यू वेरी